पेशकश ऑटो में रिपोर्टर में। आज का सफर होगा ऑटो में पृथ्वीराज नगर का। वो पृथ्वीराज नगर जिसे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी भी कहा गया, वो पृथ्वीराज नगर जहां के लोगों ने नियमन से लेकर के और मूलभूत सुविधाओं के लिए किया एक लंबा संघर्ष। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ऑटो के सफर में, वो भी पृथ्वीराज नगर के सफर पर। तो चलते हैं पृथ्वीराज नगर के सफर पर और जानेंगे वहां की ग्राउंड रियलिटी। दोस्तों आज बात हो रही है पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना की। वो पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना जिसको लेकर के एक लंबी जद्दोजहद चली और उसके बाद में आज पृथ्वीराज नगर के लोगों को, बाशिंदों को, पृथ्वीराज नगर के लोगों को बीसलपुर का पानी देने की सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। हम पृथ्वीराज नगर के डेवलपमेंट की बात करते हैं और पानी की बात करते हैं तो पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या पृथ्वीराज नगर के अंदर थी, जिसको जो मौजूदा सरकार है उसने दूर करने की कोशिश की है। और आपको ये नजारा यहाँ पर नजर आ रही है पृथ्वीराज नगर का, वो पंप हाउस है जहां पर ये पंप हाउस बनाया जाएगा। कनक वृंदावन इस इलाके को कहा जा रहा है, जैसा कि इस बोर्ड पर जानकारी दी गई है। 563 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये जो योजना है, इसका काम अब युद्ध स्तर पर इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो चल रहा है। आपको बता दें इस इलाके में पानी, बिजली, सड़क, तमाम मूलभूत समस्याएं जो थी वो यहां पर मौजूद थी। लोगों ने अपने अपने खेतों की 90B करा करके, कुछ ने बिना 90B के बाद यहां पर प्लॉटिंग कर दी और धीरे धीरे ये पूरा इलाका बसता चला गया। और कुछ सालों तक नियमन की लड़ाई यहां के लोगों ने लड़ी। जब नियमन हो गया तो उसके बाद में पानी, बिजली और सड़क की लड़ाई यहां पर चलती रही। अब धीरे धीरे सड़क बन गई है। जो पृथ्वीराज नगर का एक ढांचा तो तैयार होना चाहिए था, जो कॉलोनी का ढांचा होता है वो तैयार होना चाहिए था, वो हुआ। नियमन से जेडीए को पैसा मिला, रेवेन्यू मिला, उसके बाद में सरकार ने तय किया कि अब यहां के लोगों को पानी दिया जाए। यहां पर पेयजल की लड़ाई लड़ने वाले यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ में हैं। उन्होंने किस तरह से इस पूरी लड़ाई को लड़ा और आज जब पानी की लाइन बिछती हुई सामने नजर आ रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये पानी जो है वो इनके घरों की लाइनों में, घर के अंदर जो नल होता है उसमें टपकता हुआ नजर आएगा। आप सबसे पहले तो घनश्याम जी, एक लंबी लड़ाई आपके यहाँ के लोगों ने लड़ी और आज जब पानी मिलने जा रहा तो कितनी खुशी यहाँ के लोगों को हो रही है ये सब कुछ देख करके? देखिए, पृथ्वीराज नगर के लोग सबसे पहले तो आभारी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के और जो हमारे विधायक कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया के, कि उन्होंने इस कोविड के बाद भी, कोविड के अंदर बीसलपुर की लाइन का उद्घाटन किया और 563 करोड़ से ज़्यादा की स्कीम लेके आए। और इस बार अभी बजट में 200 करोड़ रुपये का और प्रावधान उन्होंने सीवरेज के लिए कर दिया। दो हमारी मोटी समस्याएं थी। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जब 2014 में रेगुलाइज किया गया पृथ्वीराज नगर को तो रेटें बहुत ज़्यादा रखी गई, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज नगर के लोग उसमें सहमत थे कि चलो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। लेकिन 4 साल में उन्होंने 1100 करोड़ रुपए पृथ्वीराज नगर से लिए, उसके बावजूद 1 रुपया यहाँ पृथ्वीराज नगर में नहीं लगाया। और इसलिए फिर हमने उस टाइम आंदोलन किया और 51 दिन धरना दिया। आज हमें खुशी है कि हमारे आंदोलन को जीत मिल रही है, एक राह मिल रही है। और जो बीसलपुर का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और 564 करोड़ की जो स्कीम चालू हुई थी सितंबर अक्टूबर के अंदर, उसमें काफ़ी काम प्रगति पे है और आज हमारे यहाँ पर पाइपलाइन आ रही है। जब यहाँ पर पानी की समस्या थी उससे पहले कई समस्या थी, सीवरेज की समस्या को भी अब दूर कर दिया सरकार ने। जब ये काम धीरे धीरे डेवलप होने लगे हैं, ये काम धीरे धीरे होने लगे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि सी स्कीम और पृथ्वीराज नगर में बदलाव सी स्कीम की तरह या जो बसावट वाले शहर तो उनकी तरह होता हुआ नजर आएगा? मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये सोचते हुए कि हमारी जनता प्यासी मर रही है, उसकी प्यास मिटाने के लिए और इस इलाके को, पृथ्वीराज नगर को डेवलप करने के लिए इन लोगों ने पेयजल और सीवर दोनों का काम दिया, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ में, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भैया, जब पानी की समस्या दूर हो जाएगी तो जो जेब पर कितना भार अभी मौजूदा समय में आता है, जब टैंकर से पानी लेते हैं या बोरिंग से हम लोग पानी लेते हैं, तो अभी जेब पर कितना भार हम पर आता है? जो प्राइवेट बोरिंग से उनकी जो मार चल रही है वो हमारे को सहूलियत मिलेगी। और ये जो टंकी वाला मामला है पानी सप्लाई का, इससे भी राहत मिलेगी हमको। अच्छा, अभी कितना पैसा खर्च होता है? अगर हम एक घर की बात करें, औसतन 3 से 4 लोग एक परिवार में रहते हैं, तो उनको कितना खर्च देना पड़ता है? करीबन 4 से 5 टैंकर हर महीने हमको लेने पड़ते हैं। अच्छा, तो 4 से 5 टैंकर यहाँ पर लेने पड़ते हैं। घनश्याम जी, आप बताइए कि इस इलाके के अंदर कितनी आबादी है? जब ये पानी की जो समस्या दूर हो जाएगी, पेयजल की, जैसा कि सरकार कह रही है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा दिया जाए, कितनी आबादी जो है वो लाभान्वित होगी? देखिए, इस स्कीम से बीसलपुर की से कम 6 लाख लोग जो है रह रहे हैं इस पृथ्वीराज नगर के अंदर, वो सारी आबादी उससे प्रभावित होगी। और आप देखिए, इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है पृथ्वीराज नगर, उसमें सिर्फ ट्यूबवेल
के अलावा कोई साधन नहीं है पानी का। मतलब सरकारी स्कीम माध्यम तो कोई आई नहीं, क्योंकि रेगुलाइज नहीं थे। हर आदमी प्राइवेट कोई पानी दे रहा है, कोई 400 रुपये महीने के ले रहे हैं, कोई 600 रुपये ले रहे हैं, उससे काम नहीं चलता। और 300 400 रुपये एक टैंकर वाले ले लेते हैं। तो बहुत भयंकर समस्या पानी की हमारे पृथ्वीराज नगर में थी, और सीवरेज की जो अपूर्ण होने जा रही है। अब जब पानी की समस्या दूर हो जाएगी, घर की महिलाओं को कितना लाभ मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि घर की महिलाएं दूर दूर तक कई इलाके ऐसे जो पानी भरने के लिए दूर जाती हुई नजर आती होंगी। सर कॉलोनियों में, कई कॉलोनियों में तो अभी तक भी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जब ये पानी आ जाएगा तो महिलाओं को और हम सबको इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, आप बताएं, पानी, बिजली और ये मूलभूत जो सुविधाएं होती है, ये हर आदमी की ज़रूरत होती है। जब ये ज़रूरतें पूरी हो जाएगी तो कितना बेनिफिशियरी, कितना लाभ यहाँ के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा? सर ये जन सुविधाएं हैं, और लोगों के जो इनकी प्रॉब्लम हो रही थी उनसे जो निजात दिया है माननीय कटारिया साहब ने, मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। क्षेत्र की जनता के ऊपर जिन्होंने वो धरातल पे आके 200 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए, 566 करोड़ रुपए बिसलपुर पानी के लिए इन्होंने जो दिया है, उनके लिए मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और क्षेत्र की जो समस्या थी, मूलभूत जो समस्या थी, वो मेन यही थी, बिजली, पानी, ये जो पृथ्वीराज नगर में। और अभी ये भाई साहब सही कह रहे थे कि क्या नाम है, हमारा वैशाली नगर के जैसे पृथ्वीराज नगर डेवलप हो जा रहा है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई। तो वैशाली नगर के जैसा पृथ्वीराज नगर नजर आएगा, लेकिन कब नजर आएगा इसका इंतजार सभी लोगों को है। काम देखिए युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर काम जो है कई इलाकों के अंदर काम हो चुका है। यहाँ पर पंप हाउस की ये जमीन है जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जिसका जो उद्घाटन जो था वो मौजूदा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने किया था। देखिए, ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से हम कोशिश यही करते हैं कि आम लोगों की बात जो है, आम लोगों की, आवाम की जो बात है वो सरकार तक पहुंचे, और इसी कोशिश में ऑटो में रिपोर्टर में आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज नगर की। आगे भी ये सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऑटो में रिपोर्टर का सफर आ पहुंचा है पृथ्वीराज नगर के उस इलाके में जिसे पांचेवाला के नाम से कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां पर आज भी लोग सड़कों से महरूम हैं। आपको नजर आ रहा है ये HT लाइन यानी हाई टेंशन लाइन के नीचे की ओर की बसावट का इलाका है, जहां पर लोग बस चुके हैं। लंबे समय से लोग बसे में, लोग यहाँ सड़क की डिमांड रखते हैं। हालांकि सीवरेज और पानी यानी पेयजल की जो समस्या उसे दूर करने के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है, लेकिन सड़क आज भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या के रूप में नजर आती है। बारिश में भी हमने यहाँ के नज़ारे दिखाए। बारिश में इस इलाके में इतना पानी हो जाता है कि यहाँ से निकलना भी दूभर हो जाता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, यहाँ के लोग हमारे साथ में हैं। ऑटो में रिपोर्टर का काफिला जो है वो इनसे बात करेगा। हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। माता जी, आपका नाम क्या है? गीता है मेरा नाम। माता ये बताइए कि आपके इलाके में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी इलाके में जो आदमी रहता है, पानी एक बहुत बड़ी समस्या होता है। अब पानी की लाइन का काम शुरू हो गया है, क्या उम्मीद लग रही है? पानी कब तक आता हुआ दिख रहा है? क्या सोचते हैं पानी आने के बाद कितना बदलाव आएगा हमारी जिंदगी में? अब यह तो बदलाव तो पानी आएगा जब भी पता पड़ेगा। इतना तो पड़ेगा ना, अभी तक तो कोई पानी आएगा जी। अभी किस तरह की समस्या होती है पानी नहीं होने से? समस्या तो पूरी है, पानी नहीं आता है। अब गर्मी आ रही है तो और भी समस्या ज्यादा आएगी। अच्छा, आप बताएं माता जी, पानी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सबसे ज्यादा घर को चलाने के लिए महिला जो गृहिणी होती है उन्हें ही पानी के लिए दो चार होना पड़ता है। अभी किस तरह की समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? पानी नहीं आता तो ना इतनी परेशानी हो जाती है। कपड़े कभी धोएं या डालें या नहीं डालें, ये सोचना पड़ता है कि पानी है एक टंकी में या नहीं है। और फिर गर्मियों में तो ऐसी हालत हो जाएगी कि पानी बूंद बूंद करके नल में आएगा। अभी भी मोटर से के बिना तो ऊपर चढ़ता ही नहीं टंकी में पानी। अच्छा, जो खराब आपके इलाके की सड़क है उससे कितनी समस्या होती है? सड़क से तो ऐसी समस्या है कि बूढ़े लोग तो चल भी नहीं पाते। हम जैसे तो चलते कई बार ठोकर खा के गिर जाते हैं। रात बिरात तो कोई आता है तो गिर ही जाता है कई बार। और पानी बरसात में ऐसी समस्या होती है जैसे कोई नाव चला दे, ऐसी हो जाती है। और हमें रिश्तेदार भी ऐसे कहते हैं कि भैया ना तुम कहाँ रहते हो? कच्ची बस्ती में। कच्ची बस्ती बढ़िया है। आपका नाम क्या माता जी? सुमलता। अच्छा माता जी, बताइए किस किस तरह की समस्या आप यहाँ रह रहे हैं सालों से, आपको कौन कौन सी समस्याएं जो सामने आती है?
सारी समस्या है। कपड़े धोए तो पानी भर जाता है, बारिश का पानी भर जाता है। अब उस पानी को कहाँ निकालें, पहले बारिश का फिर कपड़ों का पानी हो जाता है। इस चक्कर में, पानी के चक्कर में कपड़े भी, पानी सूखेगा तब धोएंगे भाई। अपना पानी है, फिर बरसात का पानी, इतनी समस्या हो जाती है। अच्छा, अगर पीने का पानी, जिस तरह से बात हो रही है, पीने का पानी आने की बात कर रही है सरकार, काम भी नजर आ रहा है होता हुआ, और सीवरेज के लिए भी सरकार ने अभी 200 करोड़ रुपए का बजट दिया है। अगर ये समस्या दूर होती तो क्या लाभ मिलेगा? बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे पूरी सबके लिए। हम 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, इतनी समस्या में रह रहे हैं। रिश्तेदार भी आते हैं तो गाड़ी लेके वहीं फंस जाते हैं, वहाँ उतर के फिर पैदल आते हैं, कर देते हैं। आ ही नहीं सकते। ऑटो से आते हैं तो ऑटो भी वाला कहता है हम नहीं जाते अंदर, इतनी समस्या हो रही है हम सबको। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जयपुर के ऐसे कौन से इलाके में रहने लग गए? एक तरफ तो जयपुर के लिए, जयपुर की तस्वीरें कोई भी देखता तो वो कहता है कि वीवीआईपी शहर है जयपुर। हाँ बिल्कुल, देखो वैशाली कितना अच्छा है। और हमारे जब भी आते हैं तो कहते हैं कच्ची बस्ती में तुम रहते हो, क्यों रहते हो? इससे आपको कोई सुविधा नहीं है। हम सोचते हैं भाई हाँ धीरे धीरे सुविधा हो जाएगी, हमको सब दिलासा देते हैं, रोड भी बन जाएगी, रोड भी बन जाएगी, आपके पानी की भी हो जाएगी सब व्यवस्था। बस दिलासा दे के चले जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं होता। आपका नाम बताइए माता जी। परमीला। अच्छा माता जी, अभी कौन कौन सी समस्या है? जैसे बताया कि सीवरेज की भी एक समस्या है ना, पानी के लिए तो काम चल रहा है, हाई टेंशन लाइन के नीचे आप लोग हैं तो यहाँ रोड बनने की संभावना है, नगण्य सी है, लेकिन क्या उम्मीद है आप लोगों को कि यहाँ और कौन कौन से काम जो है वो होने चाहिए? हम तो ऐसे सोच रहे हैं भाई कोई आए हमारा काम करवाए, और पानी की सारी समस्या का ये सीवरेज भी हो जाए, पानी भी आ जाए तो बढ़िया ही काम है। अब सुनवाई नहीं होती है, जब लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो वादे तो करते होंगे आपसे? वादे खूब करके जाते हैं लेकिन निभाते एक भी नहीं है, कोई नहीं निभाता है आके। बदलाव आना जरूरी है। अच्छा ये बताइए, पानी की समस्या के लिए काम तो चल रहा है जैसा कि सब लोगों ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ, है ना। अब सीवरेज एक बहुत बड़ी समस्या है, सीवरेज का अगर समाधान हो जाएगा तो क्या कुछ फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। तो ये गंदगी की इसी वजह से लग रहा है भैया, कोई सुविधा ही नहीं है, इस वजह से सब लोग ही तो कर रहे हैं ना। हर चीज़ की परेशानी है, गंदगी की भी है, पानी की भी है, हाई टेंशन की भी है। कौन सी जगह ऐसी है कि जो अच्छी है, सुविधा है? सब चीज़ की परेशानी पर है। रोड की तो मैन है, मकान भी नहीं बन पा रहे क्योंकि हाई टेंशन के चक्कर से डर रहे हैं ना। आग भाई कल से टूट गए तो मुश्किल हो गई, अब ज़्यादा खरीद भी नहीं पा रहे इतनी। जी। तो ये समस्याएं जो हैं उनसे लोग दो चार हो रहे हैं। देखिए, सड़क एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए समाधान के प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे वैसे यहाँ पर किस किस तरह के हालात हैं जिससे लोगों को यहाँ दो चार होना पड़ता है, और क्या बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है आपको? आज हमारे मंत्री जी जो लालचंद जी कटारिया और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, इन्होंने बीसलपुर के पानी जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो उन्होंने लागू किया। उसके बाद अब सीवरेज लाइन के लिए भी 200 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने किया। आज ये पब्लिक ये कहती है कि ये रोड नहीं बन रही है, तो चूंकि हाई टेंशन लाइन की वजह से हमें परेशानी आ रही है, फिर भी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके यहाँ पर सुविधा दी जाए। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ बीसलपुर की लाइन आएगी तो ये जो टैंकर नजर आते हैं, टैंकर नजर आना बंद हो जाएंगे? फिर बिल्कुल बंद हो जाएंगे बीसलपुर का पानी आते ही, और ये टैंकर की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या उम्मीद लग रही है आपको? टैंकर कब आएंगे, कब से आना बंद होंगे और कब बीसलपुर का पानी आएगा? जब लाइनें बिछना शुरू हो गई तो धीरे धीरे लाइनें आती जा रही है चारों तरफ। आप ये मानो 1.5 साल तो लगेगा ही, कम से कम 1.5 साल लगेगा। ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। माता जी, आपका नाम बताइए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतरा देवी है। अच्छा, ये बताइए माता जी, पानी का टैंकर देख करके कितनी खुशी होती है, और अगर बीसलपुर का पानी आएगा तो कितनी खुशी होगी? बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो अभी किस तरह की समस्या होती है? समस्या तो हमको यहाँ हरतानी की समस्या है सबसे ज्यादा। तो देखो यहाँ सिविल लाइन नहीं है, इसकी समस्या है। और यहाँ थोड़ा सा भी पानी आ जाता है तो आपस में पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है। यहाँ जो किस से झगड़ा करे, हर 8वें दिन मैं खाली कराती हूँ उसको, गड्ढा को खाली कराती हूँ। नहाने धोने का पानी आता है उसको हर 8वें दिन मैं खाली कराती हूँ। अच्छा। थोड़ा सा भी पानी आ जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी में सब में झगड़ा होता है। ये कम परेशानी है क्या? जी। तो सिविल लाइन तो जरूरी है ना। तो और इस पे जब पानी का जो टैंकर आप लोग लेते हैं, इस पे कितना खर्च होता होगा? महीने का अप्रोक्स कितना खर्चा देते हैं आप लोग? अभी इस पे मान ले 400-500 रुपया हर बार लेता है वो, तो 2000 रुपया मान के चलो। 150 पानी के नल वाले लेते हैं, और 150 पानी के नल वाले लेते हैं। अच्छा, जो लोकल सोसाइटी है। हाँ। चलिए, समस्याएं काफ़ी है इस इलाके में, दूर करने के लिए सरकार की ओर से जो काम किया जा रहा है वो भी नजर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए पानी के टैंकर नजर आना तो अगले साल भर के अंदर बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीसलपुर की लाइन का काम युद्ध स्तर पर चलाने की बात सरकार कह रही है। लेकिन अब भी इस इलाके के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कों की, सीवरेज की और तमाम ऐसी समस्याएं जिन पर काम होना जमीनी स्तर पर अभी और बाकी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और बात करेंगे पृथ्वीराज नगर इलाके के लोगों से, क्योंकि यह है पृथ्वीराज नगर की ग्राउंड रिपोर्ट ऑटो में रिपोर्टर में।
न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में आज बात हो रही है पृथ्वीराज नगर की। वो पृथ्वीराज नगर, उसकी ग्राउंड रियलिटी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हालात किस तरह के हैं, बदलाव कितना आया। देखिए, लगातार आपको नजर आ रहा है कि कॉलोनी के अंदर जो ये सड़क है ये थोड़ी डैमेज आपको नजर आ रही है, लेकिन लोगों के मकान जो हैं वो लगातार इस इलाके में बन रहे हैं, यानी आबादी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है इस इलाके की। अब बात हुई मूलभूत सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर क्या क्या काम यहाँ पर चल रहे हैं, किस किस तरह की समस्या है, वो लोगों से जानने की और कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? किशन चोपड़ा। अच्छा किशन जी, बताइए कि इलाके में कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने की अभी और ज़रूरत है? यहाँ सीवरेज, रोड और बीसलपुर का पानी। जी, ये मोटी समस्या है। जी भैया, आपका नाम बताइए। जी, शाहरुख। अच्छा, कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं जिन्हें दूर करने की भी ज़रूरत लगती है हमें? सर, पानी की समस्या में पानी और सीवरेज वगैरह की इसकी। अच्छा, अभी अब जो पानी आने जा रहा है, जो काम हम बताया जा रहा है कि जो काम यहाँ पर सरकार ने चलाया 560 करोड़ रुपए से बीसलपुर का, वो आ जाएगा तो किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आएगा? सब चीज़ें इस तरीके से बदलाव आएगा सर, साफ सफाई रहेगी, थोड़ा पानी रहेगा तो सही, सब सही रहेगा। अच्छा, आपका नाम बताओ भैया। मेरा नाम रामनिवास है सर। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर पानी की प्रॉब्लम है, सभी टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं जी। और विधायक जी का एंड मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बीसलपुर की लाइन यहाँ पे डाल रहे हैं, ये लाइट अंडरग्राउंड हो जाए, यही सुविधा चाहते हैं। अच्छा, जो टैंकर जो अभी आप लोग मंगाते हैं पानी पीने के लिए, उस पर कितना खर्च होता है महीने का? करीबन 400-450 रुपये का पर टैंकर पड़ता है। अच्छा, महीने की बात पे एक फैमिली को कम से कम 4 से 5 टैंकर लगते हैं। अच्छा, यानी करीब 2 से 2,500। हाँ, और गर्मी के सीजन आ रहा है, गर्मी तो वैसे ज़्यादा पानी की खपत होगी, अगर बीसलपुर की लाइन डल जाए तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, बीसलपुर की उम्मीद जो है वो लगातार लोगों ने बंधी हुई। आप बताइए, आपका नाम? सत्यनारायण शर्मा। अच्छा शर्मा जी, बताइए इलाके में कौन सी ऐसी समस्याएं जिन्हें दूर करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए? ये पानी और सीवर लाइन। अच्छा, पानी और सीवर लाइन। अच्छा, पानी चलो बीसलपुर की बात हुई, बीसलपुर आ रहा है ना, सीवरेज के लिए भी 200 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई, तो ये दोनों चीज़ें अगर आ जाएगी, जब भी आएगी, जब जो भी समय इसमें लगेगा आने में, तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव यहाँ एक तो आबादी और भी हो जाएगी और यहाँ समस्या पूरी ख़त्म हो जाएगी। जैसे रोड पर पानी बहता है, गंदगी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, वैसे आपका शुभ नाम? रामेश्वर देवंदा। अच्छा रामेश्वर जी, आपको क्या लगता है, आप इस इलाके में रहते हैं, यहाँ से निकलते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनके बारे में आप सोचते हैं कि यहाँ पे पार्क होना चाहिए, स्ट्रीट लाइन होनी चाहिए, ऐसी कौन सी और सुविधाएं हैं जो यहाँ की जनता को चाहिए? जनता को चाहिए, जैसे यहाँ आसपास में कोई बड़ा पार्क नहीं है, घूमने टहलने के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 563 करोड़ का जो बजट दिया पृथ्वीराज नगर में हमारे में, ये बहुत बहुत उनका आभार है। अच्छा, पानी और सीवरेज की तो बात हो रही है, सड़कों के क्या हालात हैं आपके इलाके में? सड़कें कुछ तो हालात ख़राब ही हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो जहाँ आपको लगता हो कि यहाँ सड़क तो बननी चाहिए? हाई टेंशन पे सभी पे बननी चाहिए। अच्छा, आपका नाम बताइए भैया। बाबूलाल चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि बड़े पार्क की बात आई, एक बड़ा पार्क होना बहुत ज़रूरी है, पानी की बात आ गई, सीवरेज की बात आ गई, बड़े पार्क के अलावा और क्या ऐसी सुविधाएं जो यहाँ होना ज़रूरी है? देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये है, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, रोड की भी है, और अदर दिन आप देखेंगे तो हाई टेंशन लाइनें हैं। हाई टेंशन लाइनें कहने में तो कहेगी सरकार, पिछली सरकार की हम इसको चौड़ी करेंगे, भाई चौड़ी नहीं हुई है। रोडों का ऐसा है कि बिल्कुल भी रोडें कहीं पे भी डेवलप नहीं है। जो यहाँ के सिटीजन्स हैं लोग, उनको घूमने के लिए या टहलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए ना कोई पार्क है, ना कोई ऐसा कोई स्टेडियम टाइप का, इस टाइप का कुछ और है जी। तो सरकार को इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि पानी और सीवर लाइन के लिए कुछ अप्रूव हुआ है अमाउंट, बिल्कुल हुआ है, हमें पता नहीं कितना हुआ है। 200 करोड़ सीवरेज के लिए, 560 पानी का। अच्छा, अगर वो आता है तो उससे अच्छा लगेगा लोगों को यहाँ पे, क्योंकि पानी के लिए आप एक भी फैमिली है ना, कम से कम 3 से 4 टैंकर है ना महीने का खर्च कर देती है। अब वो 2 से 2,500 रुपये उसमें चला जाता है। अच्छा। सीवरेज के लिए लोग बिल्कुल बाथरूम का पानी, किचन का पानी रोड पे निकालते हैं, तो उससे आने जाने वालों को भी तकलीफ होती है, बच्चों को भी तकलीफ होती है, खेलते हैं, गिरते उठते बैठते। तो ये सारे ही डेवलपमेंट होने चाहिए, ये जो अधूरे काम होने चाहिए। बाबू जी, आप कितने सालों से इस इलाके में रह रहे हैं? 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल में कितना बदलाव देखा आपने? यहाँ काफ़ी बदलाव हुआ, पर एक हाई टेंशन लाइन पे जो अंडरग्राउंड करना था वो नहीं हुआ अभी तक। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र जी, क्या लगता है आपको इस इलाके में और किस चीज़ की ज़रूरत लगती है? जैसे पानी आ रहा है, सीवरेज आ रहा है, सड़क भी बता रहे हैं बाबूजी ने बनते हुए देखी, और क्या ज़रूरत है यहाँ? सर, यहाँ पर मेन समस्या तो पानी की और सड़कों की है। या हाई टेंशन की रोडों के नीचे बारिश के टाइमों के अंदर काफ़ी सारा पानी बढ़ जाता है, जो आने जाने में तकलीफ होती है जी, बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल जी। आपका नाम बताए भैया। मेरा नाम चित्रांशु फौरन है। अच्छा चित्रांशु जी, बाबूजी ने बताया 10 साल से रह रहे हैं, कई सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप होते हुए अपनी आंखों के सामने देखी। आपने क्या क्या डेवलपमेंट देखा और क्या और देखना चाहते हैं आप? एक तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वो बनना चाहिए।
एक है मार्केट के अंदर सुलभ शौचालय की दिक्कत है, वो सरकार को देना चाहिए, वो नहीं है। और भी पानी की और वो तो हो ही गई है, वो तो अच्छी बात है। तो स्वास्थ्य केंद्र और सुलभ शौचालय ये स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत की मुहिम का भी हिस्सा है। उम्मीद की जानी चाहिए। ऑटोमी रिपोर्टर के माध्यम से पृथ्वीराज नगर की आवाज को हमने बुलंद करने की कोशिश की। ये आवाज सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार के पास जो बात नहीं पहुंची है कि जो काम यहाँ नहीं हुए इस इलाके के अंदर, वो काम भी यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि एक बाबूजी ने बताया कि 10 साल में काफी बदलाव देखें, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले सालों में ये पृथ्वीराज नगर और बदलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आज ऑटोमी रिपोर्टर की खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को